Welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chandra. The topic is mentioned on your screen below. Please do watch till the end and do subscribe to our channel. May Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. सबको शबात शलोम एंड हैप्पी पेंटिकॉस्ट। हिब्रू में कहेंगे खाग शवोत समयाक, मतलब हैप्पी शवोत या हैप्पी पेंटिकॉस्ट। तो ऑफ कोर्स आज का टीचिंग, आज का मैसेज वही टॉपिक पे होगा और हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे आज कि परमेश्वर ने ये दिन क्यों दिया इज़राइल को और सारे बिलीवर्स को, सारी दुनिया को परमेश्वर ने ये दिन क्यों दिया। यस, हम लोग फैक्ट्स जानते हैं कि हुआ क्या था उस दिन, हम लोग उसको भी रिवाइज करेंगे, लेकिन हम लोग और भी फोकस करेंगे कि परमेश्वर ने क्यों दिया इस दिन मनुष्य जाति को। व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हम लोग परमेश्वर के डिसाइपल्स किस तरीके से हम लोग रह सकें। हम लोग इस पर भी थोड़ा आज फोकस करेंगे। और हमें पता है, यू नो इट राइट, दैट बाइबल में हम लोग देखते हैं कि पहले जो पेंटिकॉस्टल्स, हु वर दे, द फर्स्ट पेंटिकॉस्टल्स, हम लोग देखते हैं फर्स्ट पेंटिकॉस्ट, पहला जो पेंटिकॉस्ट था वो एक्ट्स चैप्टर 2 में नहीं था, लेकिन पहला जो पेंटिकॉस्ट था वो था निर्गमन 19 में। तो पहले पेंटिकॉस्टल जो थे वो थे चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया पेंटिकॉस्ट। आज दोपहर को क्या हुआ कि अचानक से बादल एकदम डार्क हो गए, बारिश चालू हुआ, एंड इट वाज थंडरिंग, गरज रहा था, देयर वाज लाइटनिंग, और काफी समय ये चला। मैं गया बालकनी में और मैं देखने लगा, हवा चल रहा था, गरजना हो रहा था, there was thunder, there was lightning, there were winds, और मैं सोचने लगा कि आज के दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन, शवोत के दिन, हम लोग लगभग वही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हम लोग देखते बाइबल में, निर्गमन 19 में और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में सेम चीज़ हम लोग देखते हैं। और मैं सोचने लगा कि कैसा हुआ होगा उस समय सिनाई पर्वत पे जब परमेश्वर आए, कैसे हुआ होगा उस दिन यरूशलेम के मंदिर में जब परमेश्वर आए प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे मस्ट हैव हैड, उस सब चीज़ के बारे में मैं सोचने लगा। और हम लोग आज उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि दोबारा रिपीट करना बाइबल के इंसिडेंट्स को, बाइबल के हिस्ट्री को, इट्स वेरी गुड। तो जो शब्द है शवुअत हिब्रू में, वो हम लोग यूनानी भाषा में हम लोग कहते हैं उसको पेंटिकॉस्ट, और आजकल क्रिश्चियन सर्कल्स में हम लोग ज़्यादा पेंटिकॉस्ट शब्द यूज़ करते हैं, शवुअत नहीं। बट शवुअत जो है वो भी बाइबल का ही शब्द है। इनफैक्ट जो ओरिजिनल शब्द था और है वो है शवुअत, और वो यहाँ से आता है हफ्तों का पर्व, इज द फीस्ट ऑफ वीक्स। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड द फीस्ट ऑफ वीक्स। वीक्स क्यों, हफ्तों क्यों? क्योंकि पासओवर के बाद 7 हफ्ते निकल गए, एग्जैक्टली 7 हफ्ते और एक दिन, मतलब 50 दिन, और फिर शवुअत आया। और हफ्तों को हम लोग अगर हिब्रू भाषा में देखेंगे तो हफ्ता जो कहते हैं हिब्रू में है वो है शवुआ, शवुआ। तो एट द एंड ऑफ द शबात, शबात के एंड में जो ग्रीटिंग होता है वो होता है शवुआ तोव, और उसका मतलब है हैव अ गुड वीक। शवुआ मतलब हफ्ता, वीक, और तोव मतलब गुड। शवुआ तोव मतलब हैव अ गुड वीक। तो शवुअत जो है वो है बहुवचन में, कि शवुआ, बहुत से शवुआ, मतलब 7 शवुआ और एक दिन, और फिर हम लोग आते हैं शवुअत
के दिन पे, जो यूनानी भाषा में जब बाइबल को ट्रांसलेट किया गया इब्रानी से यूनानी में, तो जो शब्द यूज किया गया शवूअत के बदले में वो था पेंटेकोस्ट, क्योंकि वो आता है पेंटा से, और पेंटा का मतलब है 50। ओके, तो वहां से आता है ये शब्द पेंटेकोस्ट। हम लोग देखते हैं बाइबल में कि ये जो शवूअत का जो पर्व था बाइबल में, वो एक्चुअली हार्वेस्ट, कटनी का त्योहार था, और इसलिए इस त्योहार को कहा जाता है बेकुरे केत्जीर खितिम, मतलब इट इज कॉल्ड द सीजन ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का समय। अब आपको पता है कि 50 दिन पहले जब पासओवर हुआ, पासओवर के बाद 3 दिन के बाद पहला फल, मतलब द फर्स्ट फ्रूट्स, वो भी कटनी का समय था, लेकिन वो कटनी था वीट, गेहूं, सॉरी बार्ले का, जौ का कटनी का समय था। और अब पेंटिकॉस्ट में, शवूअत में गेहूं का कटनी का समय है। तो द क्रॉप इज डिफरेंट, लेकिन दोनों कटनी का समय है। और ये कटनी का समय महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम लोग देखने वाले बाइबल में इसका कनेक्शन क्या है एक्चुअली आपके और मेरे ज़िंदगी के साथ, और परमेश्वर के राज्य के काम के साथ ये कैसे कनेक्टेड है। अब इस समय में आने के पहले परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया लोगों को, अपने लोगों को, कि पेंटेकोस्ट में आने के पहले आपको गिनना है, मतलब पासओवर के बाद आपको 50 दिन गिनना है और रोज आपको गिनना है। ये हम लोग देखते हैं लेवी की किताब में 23 अध्याय और 15 और 16 वचन में। अगर हम लोग जल्दी से पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा, नहीं तो नो प्रॉब्लम, जस्ट आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि लेवी 23, 15 और 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ये कह रहे हैं कि आपको गिनना है, आपको गिनना है, और 50 दिन तक आपको गिनना है, और 50 दिन जब आएगा तो उस दिन है शवूअत या पेंटिकॉस्ट का दिन। अभी गिनना क्यों, परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दिया इस तरीके से आपको गिनना है? गिनना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम लोग गिनते हैं तो हम लोग हमारा ध्यान रहता है उस पर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब किसी का बर्थडे आने वाला है अगले महीने में, समझो 22 जून को किसी का बर्थडे होने वाला है। ओके, तो वो गिनेंगे आज से लेके 22 जून तक कितने दिन बचा है। तो आज क्या है, 22 मई, नेक्स्ट 22 जून, तो वो कहेगा अब से 30 दिन बाकी है मेरे बर्थडे के लिए। नेक्स्ट डे बोलेगा अब 29 दिन बाकी है, उसके बाद बोलेंगे 28 दिन बाकी है, उसके बाद 27 दिन बाकी है, और जब बर्थडे के एक दिन पहले आएगा बोला एक दिन बाकी है, कल मेरा बर्थडे है, एक्साइटमेंट बढ़ गया है, मेरा बर्थडे होने वाला है। और परमेश्वर यही चाहते थे। क्यों गिनने के लिए परमेश्वर ने कहा पासओवर के बाद? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि जो बड़ा दिन जो आने वाला है शवूअत या पेंटिकॉस्ट, उसका तैयारी आप लोग ठीक से करो। मन की तैयारी और दिल की तैयारी, आत्मा की तैयारी, ताकि आप लोग उत्सुकता से रहे उस दिन के लिए। देयर वुड बी एक्साइटमेंट एंड प्रिपरेशन उस दिन के लिए। क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग खुद को जांचते हैं कि क्या मैं रेडी हूं, क्या उसके लिए मैं रेडी हूं, क्या बड़े दिन के लिए। और अगर नहीं है तो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। अगर हमें पता है कि इतने दिन में बर्थडे होने वाला है तो हम लोग डेकोरेशंस खरीदेंगे, हम लोग प्लान करेंगे कि क्या खाना पकाना है, किस गेस्ट को बुलाना है प्रोग्राम के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए या जो भी है। देखिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी तरीके से जब अगर हम लोग पेंटिकॉस्ट का तैयारी हम लोग करेंगे तो परमेश्वर ने एक्चुअली उनके दिल में उन्होंने चाहा कि हम लोग प्रिपरेशन ठीक से करें। क्योंकि पेंटिकॉस्ट का जो दिन था, शवूअत का जो दिन था, बड़ा दिन था परमेश्वर की नज़र में और इज़राइल के लोगों के लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए। क्यों बड़ा दिन था? क्योंकि उस दिन कुछ होने वाला था।
जो हम लोग देखते हैं परमेश्वर कुछ बड़े काम करने वाले थे, और इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि उसका तैयारी आप ठीक से करो। और कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं? हम लोग तैयारी करते हैं जब हम लोग बाकी चीज से हट जाते हैं। वी कैन प्रिपेयर व्हेन आवर माइंड इज इन वन प्लेस। अगर हमारे मन 10 जगह में है तो आपको भी पता है प्रिपरेशन ठीक से होता नहीं है। इसलिए जब बच्चा भी प्रिपेयर करते हैं, जब स्टूडेंट प्रिपेयर करता है एग्जाम के लिए, हम लोग क्या कहते हैं? टीवी को बंद करो, मोबाइल को बंद करो, अपने आप को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई फोकस करके करो। क्यों? ताकि तैयारी ठीक से हो जाए। और परमेश्वर चाहते हैं, और हमेशा ये परमेश्वर के दिल में है कि हम लोग तैयारी ठीक से करें। और तैयारी तब होता है जब हम लोग बाकी चीज से हट जाते हैं। बाकी सब जो नॉइज है, सब जो आवाज है, सब जो डिस्ट्रैक्शंस है, सबको हटा के हम लोग कहे परमेश्वर हम आपके आत्मा पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दिन है, शबूआत का दिन है, वो आपके आत्मा का दिन है। इट्स अ डे ऑफ योर होली स्पिरिट। क्यों ये है पवित्र आत्मा का दिन? वो हम लोग अब देखने वाले हैं कि क्या हुआ था। पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग क्यों कह रहे हैं? अगर आप खोलेंगे हमारे साथ निर्गमन के किताब में, लेट्स ओपन टू द बुक ऑफ एक्सोडस, और 19 अध्याय में, जो हम लोग ने आज पढ़ा भी है हमारे तोरा के रीडिंग के समय में, इन एक्सोडस चैप्टर 19 हम लोग देखते हैं इसके बारे में। वी रीड अबाउट इट, एंड आई वांट टू जस्ट शो यू वन पिक्चर जो जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या हुआ था उस दिन पे। और ये है सिनाई पर्वत का एक ड्राइंग आप कह सकते हैं, जहां पे इजराइल के लोग खड़े थे नीचे, और मोशे को बुलाया गया था पहाड़ पे, और उन लोग ने क्या सुना वो हम लोग देखने वाले हैं इस समय। वापस हम लोग उसी पैसेज को हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं, और वो है निर्गमन 19 से। सो कैन यू ओपन विथ मी? लेट्स रीड। और यहोवा ने जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। आमेन। आमेन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर वहां पे उतरे उस पहाड़ पे, सिनाई पर्वत पे। और कैसे उतरे? धुआं था वहां पे। और यहां पे लिखा है ये इसलिए हुआ कि यहोवा आग में पर्वत पर उतरे। गॉड केम डाउन इन द फॉर्म ऑफ फायर। आमेन। अब आप प्लीज पढ़ लीजिए 16 वचन, 19 अध्याय का 16 वचन। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। आमेन। यस, आमेन। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग? बिजली था, लाइटनिंग, गरजना हुआ, थंडरिंग, तुरी का आवाज मतलब शोफर का आवाज। तीसरा चीज धुआं था। धुआं क्यों आता है? इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। धुआं था क्योंकि आग था। बिजली था, गरजना हुआ, शोफर की आवाज था, और आग था। और परमेश्वर उतरा वहां पे। परमेश्वर इजराइल के लोग के बीच में आए। कौन से दिन पे था ये हम लोग देखते हैं, और उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो वी अंडरस्टैंड एक्सोडस चैप्टर 19, और हम लोग पहला वचन अब देखेंगे। यहां पे लिखा है इन इंग्लिश, इन द थर्ड मंथ व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल हैड गॉन आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। थर्ड मंथ, जो हिंदी में लिखा है तीसरे महीने में। तीसरा महीना मतलब मार्च नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि पहला महीना जो बाइबल में है वो है पासओवर का महीना, और वो है निसान महीना बाइबल में। बाइबल का पहला महीना क्या है? निसान, जो हम लोग देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय में। निसान या अबीब नाम भी है। दूसरा महीना है ईयार का महीना, और तीसरा महीना जो है बाइबल में वो है सिवान का महीना। और वो महीने में हम लोग अब उस महीने में अभी हम लोग है सिवान महीने में।
ओके, सो दिस इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। और 19 अध्याय में क्या लिखा है कि तीसरे महीने में उन लोग कहां पे आए? उन लोग सिनाई पर्वत के पास उन लोग आए तीसरे महीने में। सो वी आर सीइंग एग्जैक्टली जो बाइबल में लिखा गया है, किस तरीके से एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं। 50वें दिन पे परमेश्वर वहां पे आए सिनाई पर्वत पे, जो हम लोग देखते हैं शवुअत का दिन था, या ग्रीक में, यूनानी में हम लोग कहते हैं पेंटिकॉस्ट का दिन था। परमेश्वर किस तरीके से आए? बिजली, गरजना, शोफर की आवाज और आग। और परमेश्वर ने क्या किया उस समय आने के बाद, उस समय उतरने के बाद परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मोशे से कहा कि मोशे अब आप ऊपर आइए। गॉड told Moshe, now it is time for you to come up to the mountain। और परमेश्वर ने मोशे को ऊपर बुलाया, और बाइबल में लिखा है कि उसके बाद हम लोग इमीडिएटली देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं मोशे को दिया। इसलिए कहा जाता है कि एग्जैक्टली इस दिन पे परमेश्वर ने मोशे को, और मोशे के द्वारा सारे इज़राइल को और सारी दुनिया को परमेश्वर ने अपना वचन, अपने 10 आज्ञाएं, और उसके बाद सारा तोरा जो 613 आज्ञाएं हैं परमेश्वर ने दिया था। इट ऑल स्टार्टेड ऑन दिस डे। इस समय से यहां पे स्टार्ट हुआ जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पे आग के फॉर्मेट में, आग के फॉर्म में परमेश्वर उतर आए वहां पे। हालेलुया, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। कि इज़राइल के लोग ने उस समय महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति उस तरीके से, जिस तरीके से उन लोग ने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। और हम लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे थे। एक्चुअली परमेश्वर ने एक वादा दिया था इज़राइल के लोगों को, और आपको पता है कि ये पासओवर के समय में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो आप पढ़िए हमारे साथ, हम लोग उस वादा को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है निर्गमन 6 अध्याय में। और हम लोग देखते हैं 6 अध्याय में 6 वचन और 7वां वचन में परमेश्वर 4 वादाएं करते हैं इज़राइल के लोगों को। पहले तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा मिस्र देश के लोग से। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको, आपको छुड़ा दूंगा उनके, फ्रॉम देयर ऑपरेशन आई विल सेट यू फ्री। तीसरा परमेश्वर कह रहे हैं मैं आपको अपने पास लेके आऊंगा, आई विल रिडीम यू। मतलब तुम्हारा ओनरशिप चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। और चौथा वादा जो परमेश्वर कहते हैं वो है मैं आपको अपने लोग बनाऊंगा और मैं आपका परमेश्वर बनूंगा। और इसलिए पासओवर के सेडर में भी, पासओवर का जो खाने में हम लोग 4 कप्स क्यों यूज करते हैं? इस 4 वादा को याद करने के लिए। लेकिन चौथा जो वादा था वो पासओवर का समय में पूरा नहीं हुआ। चौथा जो वादा था वो पेंटिकॉस्ट या शवोत के समय में एक्चुअली पूरा हुआ, जब परमेश्वर ने इज़राइल को अपना तोरा दिया, सारी दुनिया को अपना तोरा, अपना वचन, अपना नियम दिया। और लोग जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने कहा हाँ परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं। तो प्लीज़ हम लोग उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आप खोलिए हमारे साथ निर्गमन 19 और एग्जैक्टली उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे जो इज़राइल के लोग ने वादा दिया, जो परमेश्वर के लोग ने वादा दिया कि परमेश्वर हम आपके वचन के अनुसार अपना जिंदगी जिएंगे। 19 और 5 वचन में परमेश्वर ने पहले उनसे कहा यदि तुम मेरे करार के अनुसार, मेरे वाचा के अनुसार, मेरे नियम के अनुसार तुम चलोगे, तब तुम मेरे लोग बन जाओगे और मैं तुम्हें सारे दुनिया के लोग के ऊपर मैं तुम्हें करूंगा, तुम्हें बनाऊंगा। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर के लोग ने जवाब दिया और उन्होंने कहा आप जो भी कहोगे मोशे, आप जो भी कहोगे हम उसके अनुसार हम कहेंगे, हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात कहा हमसे। आमीन। और ये हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए,
और लोग कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, हम आपके वचन के अनुसार हम अपने जिंदगी को जिएंगे। आमेन, आमेन आमेन। आमेन। तो क्या लगता है ये किस तरीके से हो रहा है? अगर आप कोई शादी में गए हो तो हम लोग क्या देखते कि क्या हो क्या रहा है लड़का और लड़की के बीच में? दोनों वादा दे रहे हैं अपने आप को। लड़का कह रहा है कि मैं ये करूंगा आपके लिए, लड़की कह रही है मैं ये करूंगी आपके लिए, और हम लोग जिंदगी साथ में बिताएंगे, अच्छा के लिए, भलाई के लिए, बुरा के लिए, जब गरीबी है या जब अमीरी है, जब सब सुखी है या दुख है, जब कमी है तब भी, जब भरपूरी है तब भी, जब हमारा हेल्थ ठीक है तब भी, जब हमारा हेल्थ खराब है तब भी। एक वादा हुआ है कि मैं साथ हूं तुम्हारे साथ। और हम लोग यही देख रहे हैं यहां पे, ये वही हो रहा है। परमेश्वर ने एक वादा दिया कि यदि तुमने ये किया तो मैं तुम्हें सबसे ऊंचा मैं उठाऊंगा। और उस इज़राइल के लोग ने वापस जवाब दिया, हां परमेश्वर, आप जो भी कहोगे। ये हम लोग देखते हैं 8वें वचन में। आप पढ़िए हमारे साथ प्लीज, सिस्टर मीना पढ़ लीजिए 19 अध्याय और 8वां वचन। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। आमेन। यस, तो परमेश्वर ने 5वें वचन में कहा, यदि तुमने मेरे वचन का पालन किया तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। तो परमेश्वर ने एक वादा दिया जैसे लड़का करता है शादी के समय में, और अब लड़की इज़राइल वापस जवाब दे रहे हैं, परमेश्वर आपने जो भी कहा हम करेंगे। ये भी एक वादा हुआ, वाउज एक्सचेंज हो गए, प्रॉमिसेस एक्सचेंज हो गए, एक शादी हुआ वहां पे। और इसलिए आज भी इज़राइल के लोग, यहूदी लोग कहते हैं कि जो शवूअत का जो दिन है, पेंटिकॉस्ट का जो दिन है, वो एक्चुअली परमेश्वर और इज़राइल का शादी का दिन था। और इसलिए परमेश्वर ने जब अपना नियम दिया उनको, वो एक, हम लोग कह सकते हैं कि एक शादी का डॉक्यूमेंट था, जो हिब्रू में कहते हैं केतुबाह। इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोमिसेस, क्योंकि परमेश्वर के का जो वचन है, द बाइबल इज फुल ऑफ गॉड्स प्रोमिसेस। परमेश्वर के वादाएं, उनके वचन में, सारे वचन में उनके वादाएं हैं। मैं ये करूंगा आपके लिए, मैं वो करूंगा आपके लिए, क्योंकि एक पति अपने पत्नी को एक वादा दे रहा है। गॉड मैरिड इज़राइल, गॉड मैरिड हिज पीपल। और जितने भी लोग ने परमेश्वर के वचन का पालन का वादा किया, परमेश्वर ने सबके साथ शादी किया उस दिन। आप हमारे साथ अगर पढ़ेंगे निर्गमन 12 और 38, इन एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 38, यहाँ पे हम लोग और एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, अ मिक्स क्राउड ऑल्सो वेंट अप विद देम। मतलब इज़राइल के लोग जब बाहर निकले मिस्र देश से, सिर्फ यहूदी लोग, सिर्फ इज़राइल के घराने के लोग नहीं थे, लेकिन और भी अन्य जाति के लोग भी थे उनके साथ। क्या वही लिखा है आपके बाइबल में हिंदी में सिस्टर? निर्गमन 12:38 पढ़ लीजिए। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से पशु भी साथ गए। यस यस, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ इज़राइल के लोग नहीं थे वहां पे, लेकिन अन्य जाति के लोग, काफी अन्य जाति के लोग भी गए उनके साथ उस समय, उस सिनाई पर्वत में। मतलब जब पहला जो पेंटिकॉस्ट हुआ, जब पहला जो शवूअत हुआ, वो सिर्फ इज़राइल के साथ नहीं हुआ, लेकिन इज़राइल के साथ जो लोग जुड़ गए उनके साथ भी हुआ। परमेश्वर ने सबको अपना वादा दिया, सबको परमेश्वर ने अपना वचन दिया। सब लोग जो थे वहां पे, सिर्फ इज़राइली लोग नहीं, लेकिन सब लोग जो थे, उन्होंने सब महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के सामर्थ्य को। और परमेश्वर ने सबको ये वादा दिया, यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे,
मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुमको सारी दुनिया के ऊपर, सारी दुनिया के लोग के ऊपर मैं तुम्हें उठाऊंगा। दैट इज गॉड्स प्रॉमिस। यह है परमेश्वर का वादा पेंटिकॉस्ट का, शवूअत का। और देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते थे। उन लोग ने महसूस किया, उन लोग ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने सारे मिस्र देश को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, कंप्लीटली परमेश्वर ने खराब कर दिया, मिस्र देश को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उन लोग देख रहे थे कि यही परमेश्वर एक प्यार भरे परमेश्वर है, एक अनुग्रह भरे परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जो हम लोग से मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहते हैं। एज अ कम्युनिटी, एक ग्रुप होके परमेश्वर हमसे मिलना चाहते हैं। और परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर उनको एक नया अंडरस्टैंडिंग, एक नया रेवलेशन दे रहे थे अपने बारे में पेंटिकॉस्ट के दिन, शवूअत के दिन। और आज के दिन भी हर व्यक्ति के लिए, हर बिलीवर के लिए हम लोग को खोजना चाहिए कि परमेश्वर क्या है आपके अंदर जो अब तक हम लोग ने देखा नहीं है, जो हम लोग ने सीखा नहीं है। मैं सीखना चाहता हूं या सीखना चाहती हूं इस पेंटिकॉस्ट या इस शवूअत के दिन पे। जैसे इज़राइल के लोग ने एक नई बात सीखा आपके बारे में, मैं आज और भी सीखना चाहता हूं आपके बारे में, सीखना चाहती हूं आपके बारे में। मोशे जब परमेश्वर के साथ था 40 दिन और 40 रात, पेंटिकॉस्ट एक्सपीरियंस करने के बाद, शवूअत का एक्सपीरियंस लेने के बाद, मोशे गया ऊपर, परमेश्वर के साथ था और मोशे प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर तू मुझे अपना चेहरा दिखा, मैं आपको जानना चाहता हूं। ए परमेश्वर, अगर मैंने आपके सामने, इफ आई हैव फाउंड फेवर इन योर साइट, अगर आप मुझसे खुश हैं परमेश्वर, तो प्लीज परमेश्वर आप अपने मार्ग को मुझे सिखाओ। मोशे ऐसा प्रार्थना कर रहा है। मोशे जो कितना जानता था परमेश्वर के बारे में, ये मोशे अब प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं और भी जानना चाहता हूं आपके बारे में, और भी मैं सीखना चाहता हूं आपके मार्ग के बारे में, मुझे सिखा। वो प्यास था उसके अंदर, और वो प्यास आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। और वो प्यास को हम लोग और भी बढ़ाएं जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्तिगत रूप से आप सबसे मिलना चाहते हैं, हम सबसे मिलना चाहते हैं, नॉट ओनली एज अ ग्रुप, लेकिन इंडिविजुअल फॉर्म में परमेश्वर सबसे मिलना चाहते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ पेंटिकॉस्ट, कि परमेश्वर एक रिलेशनशिप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं एक नए लेवल पे। सिर्फ पासओवर में क्या हुआ कि लोग ने छुटकारा पाया, पासओवर में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा उद्धार हुआ। जो हम लोग पाप की जिंदगी में थे, हमारा उद्धार हुआ, हम पाप से निकल गए, शैतान के ग्रिप से हम लोग निकल गए, फारो के ग्रिप से इज़राइल निकल के आया। पेंटिकॉस्ट में क्या हुआ कि लोग मिले, एक इंडिविजुअल बेसिस पे परमेश्वर से मिले, रिलेशनशिप एक नए लेवल पे चला गया। हालेलुया। और ये होना चाहिए पासओवर, पेंटिकॉस्ट का जो पर्पस, कि परमेश्वर, हम लोग सिर्फ उद्धार पाने वाले लोग नहीं हैं। क्या है ना कि हम नॉर्मली कई बार क्रिस्ती सर्कल्स में हम लोग सिर्फ उद्धार के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ उद्धार परमेश्वर का मकसद था हमारे लिए, तो हमारा उद्धार होने के बाद हमारा जिंदगी खत्म हो जाता था। लेकिन परमेश्वर हमें सिर्फ उद्धार नहीं देना चाहते हैं, परमेश्वर उद्धार देने के बाद हमें नए लेवल पे लेके जाना चाहते थे। उद्धार स्टार्टिंग पॉइंट है, एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द क्रॉस, एवरीथिंग स्टार्ट्स एट पासओवर, लेकिन वो फाइनल मकसद नहीं है। परमेश्वर का फाइनल मकसद और भी आगे है कि हम उनके साथ एक रिश्ता जोड़े, हम उनको जाने, उनके नियम, उनके कलाम को जाने, और हम उनके सिस्टम के अनुसार जिए और लोग को लेके आए उनके परिवार में, दैट वी वुड बिकम डिसाइपल्स। ये था पेंटिकॉस्ट का या शवूअत का पर्पस। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लोग बन जाओगे,
टुडे आई एम योर गॉड एंड यू आर माई पीपल। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा, सारी दुनिया के लोग के ऊपर उठाऊंगा। यस, परमेश्वर हमें उठाना चाहते हैं। परमेश्वर सिर्फ नहीं चाहते हैं कि हम लोग उद्धार पाएं, परमेश्वर हमें उठाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें सफलता देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग दुनिया के ऊपर रहे। लेकिन ये कब होगा? जब हम लोग उनके नियम के अनुसार चले। उद्धार फ्री आ गया है, बाकी ब्लेसिंग्स फ्री नहीं है। बाकी ब्लेसिंग्स जो है वो एक रिलेशनशिप के बेसिस पे आता है। अगर हमने ये किया तो हमें ये मिलता है। वी आर नॉट बाइंग इट, हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक रिलेशनशिप है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन में रहें, हम लोग कोई भी चीज ग्रांटेड ना लें। और पेंटिकॉस्ट हमें ये सिखा रहा है, शबूत हमें ये सिखा रहा है कि परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप, एक डिसाइपलशिप का रिलेशनशिप। क्योंकि परमेश्वर ने जब इजराइल को अपना सिस्टम, अपना तोरा, अपना नियम दिया, तो परमेश्वर ने कुछ एक्सपेक्ट भी किया उनसे। परमेश्वर का क्या एक्सपेक्टेशन था? कि आप जियो मेरे सिस्टम के अनुसार और आप दुनिया भर के लोग को सिखाओ मेरे बारे में। That was the original call upon the Jewish people, upon the people of Israel. परमेश्वर का ये बुलावट था और है इजराइल के लोग के ऊपर कि सारे दुनिया के सामने वो उजाला बने। क्यों उजाला बने? ताकि लोग उनको देख के परमेश्वर की महिमा करे, मसीहा की महिमा करे, मसीहा को प्रकट करे इजराइल के लोग, ताकि इजराइल को देख के परमेश्वर को एक्चुअली लोग देखें। इजराइल की सफलता देख के परमेश्वर की गौरव करें। इजराइल को लोग देख के इजराइल कितना बढ़िया देश है, सब कुछ अच्छा है वहां पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया। क्योंकि इजराइल के लोग के अंदर सामर्थ नहीं है, लेकिन इजराइल के परमेश्वर में सामर्थ है। और वो अपने लोग को ब्लेस कर रहे हैं और उनके द्वारा अपने महिमा को प्रकट कर रहे हैं। दैट वाज द पर्पस ऑफ पेंटिकॉस्ट। परमेश्वर का जो पर्पस था, परमेश्वर का जो प्लान था कि इजराइल के लोग पेंटिकॉस्ट में आके, शबूत में आके उनकी आवाज सुने। क्योंकि पासओवर में वो उनकी आवाज इतना नहीं सुन रहे थे, वो सिर्फ चमत्कार देख रहे थे। वो देख रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे शत्रु को कंप्लीटली हरा दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पेंटिकॉस्ट में आके सारे जो आवाज थे वो हट गए। और परमेश्वर ने कहा 50 दिन जब तैयारी करोगे तब तुम रेडी रहोगे मेरी आवाज सुनने के लिए। और उन लोग ने परमेश्वर की आवाज को सुना। पेंटिकॉस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो है परमेश्वर की आवाज सुनना, परमेश्वर की वाणी सुनना, परमेश्वर का पर्पस जानना और परमेश्वर से एक विजन लेना कि आगे मुझे क्या करना है। ये था पेंटिकॉस्ट या शबूत का पर्पस, कि हम परमेश्वर के लिए विटनेस बन जाए। हम परमेश्वर के लिए हम लोग ऐसे लोग बन जाएं कि दुनिया के लोग देखें हमें और परमेश्वर को गौरव दें। आमीन। और इसलिए इजराइल के लोग हर साल, यहूदी लोग ने बहुत फेथफुली इस पर्व को रखा। परमेश्वर ने कहा था ये पर्व जो है ये मेरा पर्व है और आपको रखना है हर साल, और हर साल आपको यरूशलेम आना है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये परमेश्वर ने अपने वचन में दिया था। ये हम लोग देखते हैं अनुवाद या व्यवस्था विवरण की किताब में 16 अध्याय में। इन चैप्टर 16 गॉड इंस्ट्रक्ट्स हिज पीपल दैट एवरी ईयर यू मस्ट गो टू जेरूसलम टू सेलिब्रेट। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि हर साल आपको उस जगह पे जाना है जो मैं तैयार करूँगा। कब? हफ्तों या सप्ताहों के पर्व में। हफ्तों के पर्व, फीस्ट ऑफ वीक्स मतलब शबूत या पेंटिकॉस्ट। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग प्रेरितों के काम में हम लोग आते हैं, अब हम लोग आगे नए नियम में, प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के नियम के अनुसार यहूदी लोग जो दुनिया भर में थे, परमेश्वर के नियम के अनुसार
उन लोग आए यरूशलेम में, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा था उनको कि आपको हर साल इस समय में आपको यरूशलेम जाना है। और हम लोग देखते हैं उन लोग आए थे। और अब अगर आप खोलेंगे हमारे साथ प्रेरितों का काम 2 अध्याय, तो यहां पे देखते हैं लिखा गया है पहले वचन में, When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, उन लोग साथ में थे एक जगह में, यरूशलेम में साथ में उन लोग थे। पेंटिकॉस्ट या शबूअत का दिन जब आया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा था कि हर साल आपको इसको मनाना है। याद रखिए, ये कटनी का दिन है, ये कटनी का भी पर्व है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो परमेश्वर ने कहा था कि आपको हर साल आना है। उनके नियम के अनुसार उन लोग आए थे वहाँ पे। और जब उन लोग बैठे थे वहाँ पे, अचानक से क्या होने लगा वो हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और 2 वचन से आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अचानक से उन लोग ने महसूस किया वहाँ पे हवा चल रहा था, और हवा चल रहा था, और फिर आग के रूप में पवित्र आत्मा उनके सारे लोगों के सर पे आ गया। कितने लोग थे वहां पे उस समय? हाउ मेनी पीपल वर गैदर्ड? 120 लोग गैदर्ड थे वहां पे। 120 प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। क्यों गैदर्ड थे? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको कहा था तोरा में कि आपको हर साल यरूशलेम में जाना है इस समय में। तो उन लोग आए वहां पे, और जैसे उन लोग ने महसूस किया सिनाई पर्वत पे, वही अनुभव उन लोग ने अब एक्ट्स चैप्टर 2 प्रेरितों के काम में के 2 अध्याय में उन लोग ने महसूस किया। एग्जैक्टली वही चीज होने लगा वहां पे। हवा चल रहा था, उफ, उन लोग डर गए, क्या हवा चल रही है? 9 बजे सवेरे क्या हवा चलेगा? और अचानक से पवित्र आत्मा उनके सर, हर एक लोग के सर के ऊपर, 120 लोग के ऊपर परमेश्वर आए। और आगे क्या हुआ? आगे देखते हैं कि उन लोग भर गए पवित्र आत्मा से, और उन लोग बात करने लगे अन्य भाषा में। पवित्र आत्मा से भर के उन लोग अन्य भाषा में बात करने लगे, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दिया। और बाहर जो लोग खड़े थे उन लोग अलग अलग देश से आए थे, और उन लोग देखने लगे, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे? और उन लोग ने पवित्र आत्मा का वाणी या परमेश्वर का वचन अपने अपने भाषा में सुना। अरे बाप रे, अपने अपने भाषा में उन लोग ने सुना। कैसे उन लोग ने सुना? क्योंकि परमेश्वर के लोग अलग अलग भाषा में उन लोग बात कर रहे थे उस समय। They were speaking in languages जो लोग को समझ में आ रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दिया। क्यों थे उन लोग वहां पे यरूशलेम में? क्योंकि उन लोग याद कर रहे थे कि सिनाई पर्वत पे क्या हुआ था। सिनाई पर्वत पे क्या हुआ था? परमेश्वर ने अपने वचन, परमेश्वर ने अपने तोरा मोशे को, इज़राइल को और सारी दुनिया को दिया था। परमेश्वर उनके, यहोवा उनके परमेश्वर बन गए। एक शादी हुआ उस समय वहां पे। उन लोग ऐसे नहीं बैठे थे कि अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग एकदम इंटेंसली प्रेयर कर रहे हैं, पूरा चेहरा ग्रिम हो गया है और एकदम सीरियस तरीके से बैठे थे। नहीं नहीं नहीं, उन लोग बैठे थे वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए। उन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हार्वेस्ट, कटनी का समय सेलिब्रेट कर रहे थे। उन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि इस दिन 1500 साल पहले हमें तोरा मिल गया था, हमें 10 अध्याय मिला था। उन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया,
और उन लोग रुके थे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पिता का वादा पूरा होने वाला है। यस, दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। दे वर एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और क्योंकि उन लोग एंजॉय कर रहे थे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर था वहां पे, खुशी का, रिजॉइसिंग का, वर्शिप का, और पवित्र आत्मा आया उस समय और उनको, सारे लोग को उन्हें भर दिया। किस तरीके से? उसी तरीके से जैसे वो पहले बार आए थे सिनाई पर्वत पे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये हम लोग रिकॉर्ड्स देखते हैं। एक्चुअली जो डेड सी स्क्रॉल्स है, डेड सी स्क्रॉल्स का एक रिकॉर्ड लोगों को मिला, और उस रिकॉर्ड का नाम है, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, टंग्स ऑफ फायर। ये एक बहुत पुराना इब्रानी मैन्यूस्क्रिप्ट है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, टंग्स ऑफ फायर। और उसमें लिखा गया है कि पुराने सिस्टम में, जब पुराना जो मुख्य याजक था, जब वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर आग बेचते थे, और जो कपड़े वो पहनता था और प्रेशियस स्टोन्स के ऊपर जो आग आता था, उससे उन लोग को पता चलता था कि परमेश्वर उनको क्या कह रहे थे। ये लिखा है इन द डेड सी स्क्रॉल्स। और हम लोग एक पुराने जो हिस्टोरियन है, उसका नाम है जोसेफस फ्लावियस। जोसेफस फ्लावियस भी यही कहता है कि जो मुख्य याजक था, जब वो परमेश्वर को कुछ मांगते थे ना, व्हेन ही वाज आस्किंग गाइडेंस, वो परमेश्वर से कोई गाइडेंस पूछ रहे थे, तो परमेश्वर आग भेजते थे और आग के द्वारा उनको जवाब देते थे। लेकिन इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं? पेंटिकॉस्ट के दिन या शावुओत के दिन सिर्फ मुख्य याजक के पास परमेश्वर का आग नहीं आ रहा था, लेकिन ऑर्डिनरी लोग थे। कोई मछुआरा था, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई हाउसवाइफ थी, औरत, मर्द, सब थे वहां पे पेंटिकॉस्ट के दिन, शवुओत के दिन। तो उस समय परमेश्वर आग से, उरिम और थुमिम और प्रेशियस स्टोन्स पे परमेश्वर का आग जो आता था और वो चमकता था, तो उनको जवाब आता था परमेश्वर का। और नए नियम में हम लोग देख रहे हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा जब आया, नॉर्मल लोगों के ऊपर आया पवित्र आत्मा का आग। वो मुख्य याजक नहीं थे, उन लोग ऑर्डेन पास्टर्स या प्रीस्ट नहीं थे, उन लोग नॉर्मल लोग थे। आप और हमारे जैसे नॉर्मल लोग थे, जो रोज अपने नौकरी करते हैं, जो रोज खाना पका रहे घर में, जो रोज अपने घर को साफ कर रहे हैं, जो रोज अपने कार को धो रहे हैं या अपनी गाड़ी स्कूटर को धो रहे हैं, जो रोज नॉर्मल काम कर रहे हैं, बर्तन को धो रहे हैं ऐसे लोग के ऊपर पवित्र आत्मा आया। लेकिन उसी तरीके से आया जैसे हम लोग देखते बाइबल के समय में आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने योएल के द्वारा एक वादा दिया था कि अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा सारे लोग के ऊपर, ऑन ऑल पीपल, ऑन ऑल फ्लैश। और उन लोग सब पवित्र आत्मा से भर के पवित्र आत्मा के दान पाएंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे। क्यों? ये नहीं कि हम लोग बोले कि हम पेंटिकॉस्टल है, ये नहीं कि हम लोग बोले कि मेरे अंदर ये दान है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, आई एम अ बिग मैन, मेरे पास ये गिफ्ट्स है, ये मेरा टाइटल है, मैं अपोस्टल हूं, मैं पास्टर हूं, मैं प्रॉफिट हूं। इसलिए नहीं, परमेश्वर ने इसलिए अपने आत्मा को उंडेला। पेंटिकॉस्ट या शावुओत का रीजन क्या था? कि हम लोग सब आत्मा से भर के उनके विटनेस बन जाए, दुनिया भर में परमेश्वर के तोरा, परमेश्वर के सिस्टम, परमेश्वर के मसीहा को के बारे में लोग को बताने के लिए। यह था पर्पस, ये ओरिजिनल पर्पस था इज़राइल के लिए, यही पर्पस था सारे देशों के लिए, सारे लोग के लिए जो मसीह के द्वारा अंदर आए और इज़राइल के साथ जुड़ गए। दैट वॉज द रीजन ऑफ पेंटिकॉस्ट, कि परमेश्वर हमें अच्छे शिष्य बनाए, डिसाइपल्स। मसीह ने जब डिसाइपल्स को बनाया, शिष्य को बनाया, तो उन लोग ने जाके आगे वही काम किया जो मसीह ने उनको सिखाया। और इसलिए आज हम लोग हैं यहां पे।
लेकिन आप और हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं उसके साथ? सिर्फ आत्मा में भर के अन्य भाषा में बात करना, यह पर्पस नहीं था। लेकिन पर्पस था कि हम लोग बाहर जाए उनके सामर्थ के साथ और लोगों को लाए अंदर उनके राज्य में। ब्रिंग पीपल इन टू गॉड्स किंगडम रेल्म, परमेश्वर के परिवार में। यह था पर्पस ऑफ पेंटिकॉस्ट। इसलिए परमेश्वर ने सामर्थ भेजा, इसलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा। इसलिए आमेन। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि लोग जब बैठे थे पेंटिकॉस्ट के दिन पे, वहां पे उन लोग ऐसे नहीं बैठे थे एकदम सीरियस। उन लोग बैठे थे सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उस कटनी के लिए। क्योंकि उन लोग ग्रहण कर रहे थे कि कटनी जो है सिर्फ परमेश्वर से आता है, खाना सिर्फ परमेश्वर से आता है। और आज के दिन में मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने खाने के लिए। खाने के पहले प्रार्थना करें और खाने के बाद प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे खाना दिया। बहुत से लोग हैं दुनिया भर में जिनके पास खाना नहीं है, और पेंटिकॉस्ट से हमें याद आता है कि परमेश्वर कटनी देने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर खाना देने वाले परमेश्वर है। आमेन। लेकिन कटनी से और एक बात आता है सामने जो पेंटिकॉस्ट के दिन पे होता है, और वो हम लोग देखने वाले हैं लेवी 23 और 17 वचन में। तो प्लीज सिस्टर आप खोलिए इस वचन को और हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यहां पे परमेश्वर एक कमांड देते हैं, एक हुक्म देते हैं लोग को कि इस दिन तुम्हें 2 रोटियां लाना है। तो आप पढ़ रहे हैं प्लीज सिस्टर। यस पास्टर। हाँ। तुम अपने घरों में से एपा के 10वें अंश मैदे को 2 रोटियां हिलाने को भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। आमेन। तो पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको 2 रोटियां लाना है और दोनों रोटियां के अंदर खमीर है। ये देखिए बहुत अजीब नहीं लगता है क्या? क्योंकि 50 दिन पहले परमेश्वर ने कहा कि आपको बेखमीर बाकरी लाना है और सिर्फ आपको बेखमीर बाकरी खाना है 1 हफ्ते के लिए। और अभी 50 दिन के बाद परमेश्वर कह रहा है कि आपको मेरे सामने खमीर से भरा हुआ 2 रोटी आपको लाना है। हर चीज का मीनिंग होता है, हर चीज का एक मतलब होता है। परमेश्वर दिखा रहे थे कि खाना मुझसे आता है, सिर्फ मेरे पास से आता है। जब हम लोग एक बीज को डालते हैं जमीन में और उसका फसल निकलता है तो वो एक चमत्कार है। हर शबात हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम याद करते शबात के दिन में कि परमेश्वर, हम जमीन में सिर्फ एक बीज डालते हैं और एक बड़ा पेड़ निकलता है, खाना निकलता है उसमें से, फल निकलता है उसमें से, गेहूं निकलता है उसमें से, चावल निकलता है, आलू निकलता है, प्याज निकलता है, वगैरह क्या क्या चीजें, लहसुन, अच्छे अच्छे चीजें निकलते हैं एक बीज से। परमेश्वर करता है। पेंटिकॉस्ट हमें ये याद दिलाता है। लेकिन और भी एक आत्मा में और भी एक गहरा बात है। एक तो शारीरिक रूप में कि परमेश्वर हमें खाना देते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में हम लोग एक बात अब देखने वाले हैं कि ये जो 2 रोटियां हैं जो परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है पर पेंटिकॉस्ट के दिन में, और दोनों रोटी के अंदर खमीर है, वो हमें क्या दर्शा रहा है? इट्स अ शैडो ऑफ समथिंग। हमें एक बात कह रहा है, और वो क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं इस समय। वो जो 2 खमीर है वो 2 लोग हैं। जो लोग सिनाई पर्वत पे खड़े थे, वहां पे 2 लोग, एक थे इजराइल के लोग और बाकी थे अन्य जाति के लोग। क्योंकि परमेश्वर ने 2 ही कैटेगरीज को बनाया, जू एंड जेंटाइल, यहूदी और अन्य जाति। और 2 रोटियां, मेरा प्रपोजल ये है, 2 रोटियां 2 लोग को प्रकट कर रहा है। एक है यहूदी और दूसरा है अन्य जाति, और दोनों को परमेश्वर के सामने, क्योंकि पौलुस हमें कहता है, और हम लोग पुराने नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर सिर्फ यहूदी के परमेश्वर नहीं है,
परमेश्वर सारी दुनिया की परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने Amen. स्टार्ट किया यहूदी लोग के साथ अपने आप को प्रकट करना दुनिया के सामने यहूदी लोगों के द्वारा, और अभी भी परमेश्वर का प्लान है उनके लिए। लेकिन परमेश्वर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक लोग के साथ, परमेश्वर सारे लोग के परमेश्वर है। एक Amen. Amen. वन गॉड, द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, द गॉड ऑफ इजराइल इज द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश। Amen. यहूदी और गैर यहूदी, दो लोग, दो ब्रेड, दोनों के अंदर खमीर। खमीर क्या होता है? बाइबल में हम लोग देखते हैं खमीर जो होता है वो पाप को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स सिन, प्राइड जो फूलता है। खमीर जो है ना वो ब्रेड को फुला देता है। लिवन सबके अंदर प्रॉब्लम्स है, यहूदी लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स है और गैर यहूदी के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। दोनों के अंदर खमीर है और परमेश्वर कह रहे हैं दोनों को लाओ मेरे सामने, क्योंकि मैं दोनों का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, और दोनों के ऊपर मैं आत्मा उंडेल रहा हूं। दो लोग हैं, लेकिन मसीहा में दो लोग एक हो जाते हैं। और पेंटिकॉस्ट में क्या हुआ, शवूअत में क्या हुआ, एक परमेश्वर दोनों को प्रकट हो गए। यहूदी लोगों के द्वारा दुनिया को प्रकट हो गए। इफिशियंस की किताब में हम लोग देखते हैं, इफिसियों 2:15, कि परमेश्वर ने चाहा कि मसीह के द्वारा दोनों लोग, यहूदी और गैर यहूदी, एक नए मनुष्य बन जाए। वन न्यू मैन इन द मसाया लॉर्ड यीशुआ। Amen. मसीहा में सब एक है, उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, मसीहा। आमेन। लेकिन दो लोग हैं, अभी भी दो लोग हैं, अभी भी जू और जेंटाइल दो हैं, लेकिन मसीह के द्वारा सब एक ही द्वार में आते हैं। इन वन रूट फॉर एवरीबडी, वन गॉड एंड वन रूट। और ये हम लोग देखते हैं, दो ब्रेड लेकिन एक परमेश्वर, और दोनों को परमेश्वर ने साथ में लेके आए। कहां पे साथ में लेके आए? परमेश्वर ने नहीं चाहा कि सिर्फ इजराइल के लोग यरूशलेम आए और अन्य जाति के लोग न्यूयॉर्क जाए, अन्य जाति के लोग रोम जाए अन्य जाति के लोग अलग जगह जाए। परमेश्वर चाहते हैं सबको एक जगह लेके आए, और वो है यरूशलेम। क्यों यरूशलेम? क्योंकि यरूशलेम परमेश्वर का प्यारा जगह है, जो हम लोग देखते हैं स्तोत्र 132 13 और 14 वचन में। परमेश्वर कहते हैं कि यरूशलेम को मैंने चुना, सियोन को मैंने चुना अपने रहने के स्थान के लिए, हमेशा जीने के लिए वहां पे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा पेंटिकॉस्ट के समय में, शवूअत के समय में आप यरूशलेम आओ। इसलिए आत्मा को उंडेला गया कहां पे? सिनाई पे, और फिर यरूशलेम में, एट द टेम्पल एट जेरूशलेम, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है सबके लिए, सारे लोगों के लिए, सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, लेकिन सारे बिलीवर्स के लिए जो मसीह के द्वारा आए। हर चीज वहां पे, और इसलिए मसीहा भी वहां पे ही आने वाले हैं, यरूशलेम में वापस वहां पे ही आने वाले हैं। God's purpose is to bring everyone together, हर एक को साथ में। हम लोग देखते हैं कि ये जो त्योहार है पेंटिकॉस्ट, शवूअत का त्योहार, वो कटनी का त्योहार है। लेवी 23 और 17 में हम लोग देखते हैं कि सेलिब्रेट करो, हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करो। और हम लोग देखते हैं कि नए नियम में प्रेरितों के काम, जब पवित्र आत्मा आया, जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा उनके ऊपर आया, तो क्या हुआ उसके बाद? 3000 लोग प्रभु में आए। हम लोग कह सकते हैं एक आत्मिक कटनी हुआ उस समय। आमीन। आत्मिक कटनी हुआ उस समय। कटनी सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं था, लेकिन एक आत्मिक रूप में लोग आए प्रभु के पास। शारीरिक कटनी में क्या होता है? काट के हम लोग गैदर करते हैं
और साथ और अपने पास लेके आते हैं कि ये मेरा कटनी है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा किया, अपने आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लोग को अंदर लेके आए, 3,000 लोग। उसके बाद बाइबल में लिखा है कि रोज रोज लोग चर्च में ऐड होते गए, रोज लोग वो परिवार में ऐड होते गए। क्यों? क्योंकि आत्मा का काम हो रहा था और उनके लोग विटनेसेस बन गए। सिर्फ सामर्थ नहीं था, सिर्फ पावर नहीं था, सिर्फ चमत्कार नहीं था, लेकिन उनका विटनेस था मसीह के बारे में, तोरा के बारे में, नियम के बारे में। और इसलिए लोग जब देखे उनको कि आत्मा से भरे हुए लोग थे, उन लोग अट्रैक्ट होके आ गए परमेश्वर के पास। यह है परमेश्वर की योजना, यह है परमेश्वर का प्लान। हालेलुया। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में कि परमेश्वर सिर्फ सब लोग के साथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर एक एक व्यक्ति के द्वारा काम कर रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गॉड वॉज नॉट ओनली डीलिंग विद द कम्युनिटी, गॉड वॉज डीलिंग विद एवरी इंडिविजुअल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो विच इज रिकॉर्डेड इन द तलमुद। और इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट सोर्स भी बताना चाहता हूं फ्रॉम एन ओल्ड जूइश इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस, जिसको कहते हैं मिद्राश शिमोत रबाह। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप गूगल भी कर सकते हैं, मिद्राश शिमोत रबाह। और इसमें लिखा है, इसमें इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि सिनाई पर्वत पे जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, जब परमेश्वर आग के रूप में आए वहां पे, तो परमेश्वर ने 70 उन लोग ने 70 आग का डिविजन्स हुआ और परमेश्वर ने 70 भाषा में बात किया उस समय। क्यों 70 भाषाएं? क्योंकि हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है कि उस समय 70 देश थे और 70 देश के एक एक भाषा परमेश्वर ने सारे भाषाओं में बात किया उस समय, क्योंकि परमेश्वर सारे लोग को बता रहे थे उनके नियम, उनके सिस्टम के बारे में। 10 आज्ञाएं जब परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिख के दिया इब्रानी भाषा में। जब परमेश्वर ने लेकिन बात किया उस समय, परमेश्वर ने 70 भाषा में बात किया, क्योंकि परमेश्वर सारी दुनिया से बात कर रहे थे, सिर्फ एक जाति से नहीं, सारे जाति से। यस, इजराइल के द्वारा मुख्य लोग, बट परमेश्वर सबसे बात कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में परमेश्वर जब आए, पवित्र आत्मा जब आया, परमेश्वर एक आग के द्वारा नहीं आए, परमेश्वर 120 आग के द्वारा, सबके सर के ऊपर एक एक आग था। एक इंडिविजुअल परमेश्वर बन गए। नॉट ओनली द गॉड ऑफ द कम्युनिटी बट द गॉड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ताकि जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर आपकी आवाज सुनेंगे। परमेश्वर आपके नाम जानते हैं, परमेश्वर आपके सर के ऊपर जितने बाल हैं वो गिन सकते हैं, वो जानते हैं। परमेश्वर को पता है आपके बॉडी में क्या चल रहा है इस समय, परमेश्वर को पता है आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया उस सामर्थ से और उस इंडिविजुअल तरीके से कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आई एम योर गॉड एंड यू आर माई पीपल। कम्युनिटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए। पेंटिकॉस्ट का ये पर्पस था कि परमेश्वर हम लोग सबके साथ जुड़े हैं एज अ कम्युनिटी, लेकिन एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। सबके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ। एक कितना बढ़िया परमेश्वर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड वी सर्व। हम लोग अगर कंपेयर करेंगे कि सिनाई पे क्या हुआ और यरूशलेम में क्या हुआ, प्रेरितों के काम 2 में, तो हम लोग देखते हैं कि सिनाई पर्वत पे परमेश्वर ने उस दिन अपना तोरा दिया, अपने 10 आज्ञाएं दिया। और हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में कि जो पवित्र आत्मा ने लिखा था उस पत्थर पे,
वही पवित्र आत्मा अब लोगों के अंदर आया। यस, सोचिए, आपने समझो एक बुक को खरीदा, एक किताब को खरीदा, और वो किताब को पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ शब्द ठीक से आ नहीं रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, और अब आपके सामने वही आदमी खड़ा है जिसने इस किताब को लिखा है। आपको कैसा लगेगा? अब मैं उनके साथ बात कर सकता हूं, और जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पन पे, इस पेज पे, मैं उनको पूछ सकता हूं। और वही चीज हुआ सिनाई पर्वत पे। पवित्र आत्मा ने अपना नियम दिया। ओ यस, वो नियम प्रभु यीशु मसीह ने ही लिखा है, पवित्र आत्मा ने ही लिखा है। द फिंगर ऑफ गॉड, यहोवा अदोनाई ने लिखा है। बट दैट सेम स्पिरिट, वही आत्मा अब प्रेरितों के काम में आके लोगों के ऊपर अभी रह रहा है, लोगों के अंदर रह रहा है, और वही आत्मा अब दिखा रहा है हमें और बता रहा है हमें कि जो बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको सिखाऊंगा। आई विल टीच यू। द ऑथर ऑफ द तोरा वॉज रिसीव्ड। सिनाई पर्वत पे परमेश्वर ने अपना नियम पत्थर पे लिखा। प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने अपना नियम आपके और मेरे दिल में लिखा है। हालेलुया, बरूक हशेम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्थर पे और दिल में वही नियम। देखिए, नियम चेंज नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं ना मत्ती 5:17 में, मैं नियम तोड़ने नहीं आया हूं, मैं खत्म करने नहीं आया हूं, मैं पूरा करने आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं, मैं कंप्लीट करने आया हूं, मैं भरने आया हूं। वही नियम जो पत्थर पे लिखा था वो खत्म नहीं हुआ है। क्रूस पे वो खत्म नहीं हुआ। क्रूस पे क्या खत्म हुआ? श्राप खत्म हुआ, मौत की श्राप खत्म हुआ। द कर्स ऑफ सिन वाज ब्रोकन ऑन द क्रॉस। परमेश्वर का पुराना नियम तोड़ा नहीं गया, लेकिन श्राप तोड़ा गया। वही नियम जो पत्थर पे था, वही नियम इन द न्यू कवेनेंट, नए करार में, आपके और मेरे दिल में, यहूदी लोगों के दिल में, गैर यहूदी लोगों के दिल में, जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, सबके दिल में लिखा गया है। वही नियम जो यिर्मयाह 31 में परमेश्वर ने कहा कि मैंने इज़राइल के घराने के साथ एक नया नियम बांधा है, एक न्यू कवेनेंट बांधा है। वो न्यू कवेनेंट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फुलफिल हो रहा है, इज़राइल के लिए और आपके लिए और मेरे लिए। और परमेश्वर क्या कहते हैं? मैंने अपना नियम उनके दिल पे लिखा है। आई हैव रिटन माई तोरा, माई लॉज ऑन देयर हार्ट। आमेन। पेंटिकॉस्ट, शावुअत का पर्पस था कि परमेश्वर अपना नियम हमारे दिल में लिखे, ताकि हम आत्मा से चले। और आत्मा हमें अलग चीज नहीं सिखाता है, आत्मा हमें वही सिखाता है जो तोरा में लिखा है, जो वचन में लिखा है, जो नियम में लिखा है। लेकिन अब आत्मा हमें सामर्थ दे रहा है करने के लिए। आत्मा हमें अनुग्रह दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि कैसे हम जिए उसके अनुसार। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारे, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, that he has done this for us. आमेन। तो मैं समरी अब करना चाहता हूं इसका, कि परमेश्वर का जो दिन था, शवूत, पेंटिकॉस्ट, सिनाई पर्वत पे स्टार्ट हुआ, और वही चीज हम लोग देखते हैं नए नियम में। परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला, उसी तरीके से परमेश्वर का प्रॉमिस था। परमेश्वर ने क्यों अपना आत्मा को उंडेला? क्योंकि परमेश्वर हमें एक नए रिलेशनशिप में लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा लेवल उठाना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा से भरे हुए लोग रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी तरह पवित्र लोग बने, हम उनकी तरह जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके विटनेस बन जाए, हम लोग दुनिया भर में जाए और उनके बारे में सिखाएं लोगों को। लोग देखें हमारी जिंदगी को और लोग पहचाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। उनके अंदर जो है मैं चाहता हूं, मैं या चाहती हूं। लोग अट्रैक्ट हो जाए परमेश्वर के पास हमारी जिंदगी को देख के, क्योंकि हम आत्मा से भरे हुए लोग हैं। क्योंकि हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रैक्स बांट रहे हैं इसलिए नहीं,
लोग हमारी जिंदगी को देखें और अट्रैक्ट हो जाए हमारे पास। और ये सामर्थ आता है आत्मा से, जो हम लोग देखते पेंटिकॉस्ट में स्टार्ट हुआ। जो कहते हैं ना बर्थडे ऑफ द चर्च, बर्थ ऑफ द चर्च। बर्थ ऑफ द चर्च क्या था? एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए नहीं, लेकिन एक नए लोग को बनाने के लिए, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जिनके दिल में तोरा लिखा हुआ है, जो अपने जिंदगी के द्वारा लोग, दुनिया भर के लोग को दिखा रहे हैं इज़राइल के परमेश्वर के बारे में। कटनी का समय कि हम लोग धन्यवाद दें परमेश्वर को कटनी के लिए, कि हम लोग पहचाने कि एक आत्मिक कटनी हो रहा है। उस समय हुआ था, आज भी हो रहा है और होने वाला है अंतिम दिनों में, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। शवूअत क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर यहूदी और गैर यहूदी को एक बना रहे हैं, और बनाया प्रभु मसीहा के द्वारा यरूशलेम में। जेरूशलेम, वन गॉड, वन तोरा, वन जेरूशलेम, वन मसाया, वन पीपल। और इसलिए पौलुस भी कहता है वन फेथ एंड वन बैप्टिज्म। ये है शवूअत का पर्पस। और फाइनली एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, और वो है एक ट्रेडिशन होता है, एक यहूदी ट्रेडिशन है कि हर शवूअत में उन लोग रूथ का किताब पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं कि आज से लेके संडे तक अगर आपने पूरे रूथ के किताब को पढ़ा, सिर्फ 4 चैप्टर्स है, बहुत बढ़िया होगा। रीड द बुक ऑफ रूथ। रूथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहूदी लोग भी पहचानते हैं कि रूथ जो थी वो मोआबाइट थी, गैर यहूदी थी, लेकिन नाओमी उनके मदर इन लॉ के द्वारा वो जुड़ गई इज़राइल में। और जब उसको मौका था कि वो अलग हो जाए, उनने कहा नहीं, मैं अलग नहीं होंगी, मैं इज़राइल में जाऊंगी और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर बनेगा। आमीन। रूथ ने यही कहा था ना, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और आज के दिन भी हम लोग भी रूथ की तरह ही कहते हैं, इज़राइल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, इज़राइल के मसीहा मेरा मसीहा है। लेकिन रूथ ने और एक बात कही थी, तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं। सिर्फ तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर नहीं है। आज के दिन कई क्रिश्चियन लोग यही कर रहे हैं, इज़राइल का परमेश्वर चाहिए लेकिन इज़राइल के लोग नहीं चाहिए। वेरी सैड। लेकिन रूथ ने ये नहीं कहा। रूथ ने कहा इज़राइल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और इज़राइल के लोग मेरे लोग हैं। ग्राफ्टेड इन कंप्लीटली, वो कलम हो गई इज़राइल में यहूदी लोग के साथ, जो परमेश्वर ने चाहा, जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा लिखा रोमन्स 11:17-18 में, कि तुम जो जंगली झाड़ हो इज़राइल में जुड़ गए हो रूथ की तरह। यस, पॉल ने लिखा नहीं रूथ की तरह, लेकिन ब्रैकेट में हम लोग कह सकते हैं पॉल कह रहा है रूथ की तरह। इज़राइल के लोग मेरे लोग। और पेंटिकॉस्ट शवूअत हमें याद दिलाता है कि इज़राइल के लोग हमारे लोग हैं। द जूइश पीपल आर माई पीपल, द गॉड ऑफ इज़राइल इज माई गॉड, और यहूदी लोग मेरे लोग हैं। मैं सबको दोबारा कहता हूं, खाग शवूअत समयाक, हैप्पी फीस्ट ऑफ शवूअत और पेंटिकॉस्ट, एंड शबात शलोम सबको। थैंक यू। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.